गुड मॉर्निंग, मैं हूं विवेश मिश्रा एंड वेस्टीज में अभी ग्राउंड डायरेक्टर लेवल पे हूं। आप सभी लोगों का वेस्टीज के 3 मीटिंग सीरीज में स्वागत है। अभी तक हमने जो वीडियो रिलीज की है, पहली वीडियो थी कि 3 मीटिंग सीरीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, दूसरी वीडियो थी बिजनेस प्लान, तीसरी वाई वेस्टीज, चौथी वीडियो जो हमने बनाई थी 7 टाइप्स ऑफ इनकम, पांचवी सक्सेस जर्नी इन वेस्टीज और 6th वीडियो थी बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आपने ये 6 वीडियो देखी होंगी तो अभी तक आपको बिजनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिजनेस की टेक्निकलिटी समझ में आ गई होगी और वो स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी जिसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो वेस्टीज से लाखों करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हैं। यहां तक आपने वेस्टीज के बारे में लगभग सब कुछ समझ लिया है। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की, अब बारी आती है एक्शन की, अब बारी आती है कमिटमेंट की, क्योंकि नॉलेज पैसे नहीं देता। जब हम उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं, जब एक्शन में डालते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है और पैसे मिलते हैं, राइट? तो फिर से मैं वापस एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या आपको ये बिजनेस समझ में आया? यस? क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदल सकती है? यस? वेरी गुड। तो फिर क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस? अगर हैं तो इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए जो एक चीज जरूरी है वो है कमिटमेंट। और हमने 6 कमिटमेंट डाले हैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए। मतलब जब तक आप अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम पे नहीं पहुंचते हैं, डे इन डे आउट हर दिन यही 6 कमिटमेंट दोहराना है और यही 6 कमिटमेंट आपको अपने सफलता के शिखर तक पहुंचा देगा। तो आइए समझते हैं वो 6 कमिटमेंट क्या है। पहला, सेल्फ परचेज। ये पूरा का पूरा बिजनेस सेल्फ परचेज पे ही डिपेंड है, राइट? सेल तो ओपन कुछ करते नहीं है, ये पूरा का पूरा अपने घर के परचेज पे डिपेंड है। वहीं से ट्रांजैक्शन होता है, वहीं से बिजनेस टर्नओवर होता है और वहीं से हमें प्रॉफिट का एक शेयर होता है। तो हम सेल्फ परचेज करेंगे, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी ऑफर करेंगे। यस? क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर में ही एज ए कंज्यूमर हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। डिटेल्स हमने शेयर किए हैं पहले बिजनेस प्लान वाले वीडियो में और दूसरा बिजनेस स्ट्रेटजी में। दोनों वीडियो जरूर देखें, कंसिस्टेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और कंसिस्टेंसी ऑफर को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस बिजनेस का यूएसपी है, बैकबोन है। तो हम अपने घर के लिए परचेस करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफर करेंगे। अब ये कंसिस्टेंसी ऑफर किसका करेंगे? तो पहले वेस्टीज का। आपको पता है कि वेस्टीज 2 प्लेटफॉर्म है। पहला, वेस्टीज के प्लेटफॉर्म के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जहां इनके खुद के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहां से 100 पीवी का है कंसिस्टेंसी ऑफर। दूसरा अब तो 60 पीवी का भी आ गया है। ये 60 पीवी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे घर का खर्चा 4,500, 5,000, 6,000 रुपए होता है तो पहले हम 100 पीवी का तो कंसिस्टेंसी कर लेते थे, बट बाकी के परचेज में हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलता था। थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट वो भी लेके आ गए 60 पीवी का। आप 100 पीवी का परचेज कीजिए या 60 पीवी का परचेज कीजिए। कंसेप्ट वापस दोहराता हूं, एक ही है कि जो भी सामान हमारे घर में यूज होता है अगर वो वेस्टीज में अवेलेबल है तो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। डन? और दूसरा कंसिस्टेंसी है बेस्ट डील्स का। ये होगा लगभग 3,500 रुपीज पर मंथ। इतने की ग्रोसरी तो लगभग आ ही जाती है, और नहीं तो जिनके यहाँ ज्यादा कंजम्पशन नहीं है उनके लिए 2,000 रुपए पर मंथ का भी एक कंसिस्टेंसी है। तो पहला कमिटमेंट कि हम अपने घर का परचेज यहीं से करेंगे। कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट है,
अगर हम यहां से लाखों करोड़ों रुपए की इनकम चाहते हैं तो ये काम नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते। ग्रेट, थैंक यू। अब दूसरा काम, मेक नेम लिस्ट of minimum 300 people. आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत है, और हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? आज के दिन में कोई भी ऐसा आदमी होगा जो 300 लोगों को नहीं जानता है। आप किसी का भी रैंडमली फोन उठा के देखिए, कम से कम 300 लोगों के तो नंबर होंगे। तो ये 300 लोगों के नाम डायरी में या नोटबुक में आने चाहिए। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मेरे फोन में तो है ही, मैं वहीं से कर लेता हूं। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये आपके डायरी में या नोटबुक में लिखा होना चाहिए। देयर इज ए साइंस बिहाइंड इट। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, रजिस्टर होता है। और उसमें भी मैं बोलूंगा कि पहले शुरुआत कीजिए अपने मेमोरी से, जो आपको याद है आपकी याददाश्त के हिसाब से लिखना चालू कीजिए। जहां आपकी याददाश्त खत्म होती है कि अब मुझे और भी लोगों के नाम नहीं याद है, वहां फोन का सहारा ले लीजिए, फेसबुक का सहारा ले लीजिए, लिंक्डइन का सहारा ले लीजिए, दैट्स ओके। बट ये मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट है। अगर आप 500 लोगों के नाम जानते हैं, 500 लोगों को पहचानते हैं, तो यहां रुकिए मत। बट एक चीज ध्यान में रखिए, मिनिमम 300 का मतलब है 299 नहीं चलेगा। इट हैज टू बी 300 प्लस। बट अगर आप 1000 लोगों को जानते हैं तो आपके पास उतना ज्यादा रॉ मटेरियल है, लिखिए। अब एक बार आपने 300 लोगों का नाम लिखा, इसमें करना क्या है, यहां से हमारा बेसिक काम शुरू होता है। यहां से 30 मोस्ट पोटेंशियल लोगों को सेग्रीगेट करना है। अब आप बोलेंगे 300 लोगों का नाम लिखने में मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये आपके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट नहीं है। तो प्रीजुडिस नहीं होना है, बायस्ड नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा, अरे वो तो नहीं करेगा, वो तो सुनेगा नहीं, वो करेगा नहीं। हमने केवल आपको नेम लिस्ट लिखने के लिए बोला है। नाम मतलब आप जिनको जानते हैं लिखिए। आप अपने फैमिली वालों का नाम लिखिए, फ्रेंड्स का नाम लिखिए, कलीग्स का नाम लिखिए, राइट। दूध वाले का नाम लिखिए, धोबी का नाम लिखिए, सब्जी जहां से लाते हैं, हर बंदा कंज्यूमर है, लिखिए। हम उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। बट पहला जो काम करना है, विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट हैविंग एनी प्रीजुडिस, 300 लोगों के मिनिमम नाम लिखिए, राइट। अब 300 लोगों के नाम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो नेम लिस्ट होगा वो सबसे पहले डालिए सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी कि वो किस सिटी में रहते हैं, एंड रिलेशन। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, फिर नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में है तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट नाम आना ही चाहिए। सिटी, किस सिटी में रहते हैं, बाद में हमें सेग्रीगेट करने में बहुत आसानी होगी। और रिलेशन, आप उनको कैसे जानते हैं, वो आपके फैमिली के मेंबर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग हैं, आपके नेबर हैं, प्रोफेशनली रिलेटेड हैं, कैसे हैं, उनका नाम लिखिए। हमें बहुत फायदा होगा आगे बढ़ने में। एक बार ये हमने लिस्ट बना लिया, फिर हमें क्या करना है कि ये 30 मोस्ट पोटेंशियल लोगों का नाम चुनना है। उसमें से हमने कहा था कि वो 300 लोगों से बात करेंगे नहीं करेंगे हमें पता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये मोस्ट पोटेंशियल हमें कैसे समझ में आएगा, तो बड़ा सिंपल है, गो विथ योर गट फीलिंग। आप सोचो, जब आप सोचते हैं कि नहीं ये बंदा मेरा फ्रेंड है, इसको मैं बिजनेस बताऊंगा तो यार वो मना कर देगा, वो नहीं करेगा, छोड़ो। ये बंदा, इस बंदे को अगर मैं बिजनेस समझाता हूं, ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, उसको बहुत जरूरत है। आपकी खुद की फीलिंग, आपका खुद का कॉन्फिडेंस
जिनके बारे में सोचने पे आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, ऐसे 30 लोगों का नाम निकालिए और उन्हें 6 लाइन में सेग्रीगेट कीजिए। ए, बी, सी, डी। आपको पता है कि हम 6x6 मैट्रिक्स में काम करते हैं, तो ये 30 लोगों को 6 लाइन में सेग्रीगेट कीजिए। यहां पे 1, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 and ऐसे C1, C2, C3 and C5 ऐसे D1 to D5, E1 to E5 and F1 to F5। और ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और ये नेम लिस्ट और सेग्रीगेशन, ट्रस्ट मी, ये डिफाइन करेगा कि आपका सक्सेस कितना बड़ा है। अगर आप मेरे से पूछें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपलाइन से सुना है कि 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं बिकॉज वो एक छोटा सा काम जो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में है वो नहीं करते। तो आप करेंगे? मस्ट डू इट। अगर ये छोटा सा काम करने से हम लाखों करोड़ों का इनकम कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट। शायद यही काम हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में भी करते हैं, तो यहां भी करते हैं। तो दूसरा कमिटमेंट, मेक नेम लिस्ट ऑफ मिनिमम 300 पीपल। तीसरा कमिटमेंट, learn to show business plan effective। एंड इफेक्टिवली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी अपने हिसाब से बिजनेस प्लान तो दिखाता है, बट क्या वो इफेक्टिवली दिखा सकता है, वही हमें सीखना है। और इसका सबसे सिंपल उपाय है, सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, वो जो बिजनेस प्लान दिखाते हैं उसको लर्न करें, प्रैक्टिस करें और वापस अपने अपलाइन को दिखाएं। अगर आपके अपलाइन कहते हैं कि यस गो अहेड, आप अच्छा बिजनेस प्लान दिखाते हैं, बट जब तक आपके अपने वर्किंग अपलाइन से गो अहेड नहीं मिलता है, आप लर्न करें और प्रैक्टिस करें। मैं फिर से वापस दोहराता हूं, बिजनेस प्लान अपने अपने हिसाब से सब लोग दिखाते हैं, बट इफेक्टिवली दिखा पाते हैं नहीं, ये आपके सक्सेस को डिफाइन करेगा। आप कितना इफेक्टिवली बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, यही डिसाइड करेगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ आपके बिजनेस में जुड़ेगा या नहीं। ये वन टाइम लर्निंग है और लाइफ टाइम अर्निंग है। एक बार आपने सीख लिया तो फिर इसमें और कुछ इफर्ट करना नहीं है, उसी को रेप्लिकेट करना है। तो जितना अच्छे से हो सके वो सीखिए। एंड याद रखिए, जब तक आपके वर्किंग अपलाइन ने आपको गो अहेड नहीं दिया है, आप किसी को भी बिजनेस प्लान। कमिटमेंट। चौथा, आपने नेम लिस्ट बना लिया है, आपने सेग्रीगेट कर लिया है, आपके पास लोगों के लिस्ट है, आपने बिजनेस प्लान दिखाना भी सीख लिया है, तो अब तो एक्शन करना पड़ेगा। तो एक्शन है कि शो मिनिमम 1 बिजनेस प्लान एवरी डे। अगर हम इस बिजनेस में कमिटेड हैं, दिन का 2 घंटा भी देते हैं, तो पहला 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना जो भी हमें लर्निंग में लगेगा वो लगा। अब हमारे पास नेम लिस्ट रेडी है, हमारे पास बिजनेस दिखाने का, बिजनेस प्लान दिखाने का स्किल रेडी है, मतलब हम बिजनेस प्लान इफेक्टिवली दिखा सकते हैं। तो अगर हम 2 घंटे भी दिन के दिए तो एक बंदे से तो मिल सकते हैं डेली, एक बिजनेस प्लान तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। यस, जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, हम डेली किससे मिले? हमारी जॉब तो 6 बजे छूटती है, 7 बजे छूटती है, 8 बजे घर आते हैं। अगर आप अपने टाइमिंग को थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में काम करें, तो बहुत ही सिंपल है। रात को सोने से पहले
5 लोगों के नाम एक चिट में लिखें और पॉकेट में रखें। दिन में ड्यूरिंग योर जॉब आपको 5 मिनट का टाइम तो मिलता है ना? जब आप लंच करने निकलते हैं, जब आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, या कोई भी 5 मिनट तो टाइम मिलता है। अपॉइंटमेंट तो फिक्स कर सकते हैं, फोन पे बिजनेस तो समझाना नहीं है। 5 लोगों को बात करेंगे, एक बंदा तो मिलेगा जो हमारे साथ 1 घंटा बैठने के लिए तैयार होगा। यस, मैनेज तो करना पड़ेगा। जब आप 12 घंटे जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली जॉब के बाद का ही तो टाइम देंगे। और एक चीज तो हम हर समय कहते हैं कि किसी भी हाल में जो आपकी करंट जॉब है या करंट बिजनेस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये पार्ट टाइम का बिजनेस हम शुरू करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है। क्यों? और एक चीज और, जो जॉब आप करते हैं वहां आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है। रोटी आपकी वहीं से चलती है। तो जब तक हम जॉब छोड़ते नहीं है, और इस बिजनेस के लिए जॉब छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है। लोग पार्ट टाइम में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि जॉब एक प्रेशर है, नहीं करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो कम से कम करंट इनकम के 3 गुना पे पहुंच जाएंगे, तब आप जॉब सोचने का छोड़ सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, बट जब तक आप कम से कम वेस्टीज से अपने करंट इनकम का 3 गुना नहीं कमाते हैं, मेरे हिसाब से तो जॉब छोड़ने की सोचना भी गलत है। सोचो भी। क्लियर है? तो एक बिजनेस प्लान। अब शुरू में तो आपके पर्सनल बिजनेस प्लान होंगे तो आपका एक बिजनेस प्लान हो जाएगा, बट जैसे धीरे धीरे टीम बड़ी होगी, आप अपने पर्सनल प्लान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है। आपको अपनी टीम को भी सपोर्ट करना है, उनके साथ भी उनके प्रोस्पेक्ट को भी बिजनेस दिखाना है। बट तभी भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 4 पर्सनल बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान पर वीक। जब आपकी टीम भी बड़ी भी हो जाए तो भी कम से कम 4 पर्सनल प्लान, आपके टीम का नहीं, आपका खुद का। एक सप्ताह में कम से कम आपके 4 पर्सनल प्लान होने चाहिए, क्योंकि आपको भी तो ग्रो करना है। आज सिल्वर पे है तो गोल्ड पे, गोल्ड से स्टार पे, स्टार से डायमंड पे, डायमंड से क्राउन पे, क्राउन के बाद यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इजंट इट? तो आपके पर्सनल प्लान कभी नहीं रुकने चाहिए। हमारे अपलाइन जितेंद्र नायक जी आज भी पर्सनल प्लान दिखाते हैं, और इवन डीयूसीडी होने के बाद, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होने के बाद भी पर्सनल प्लान करना है। हम और भी लाइंस तो बना सकते हैं। जितना ज्यादा एलओबी होगा, जितने एक्टिव वर्किंग लाइन होंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बिजनेस वीडियो में बोला है कि आज के दिन में हमारे ग्रैंड अपलाइन सिद्धार्थ सिंह जी महीने का 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। हर महीने 1 करोड़ रुपया, लीगल, एथिकल, व्हाइट मनी। और मैंने वहां भी मेंशन किया था, मेरा कॉन्फिडेंस है कि वॉच इट, 2025 तक वो कम से कम 5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे होंगे। उसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर कल कंपनी 50 कंट्री में जाती है या कंट्री 100 कंट्री में कंपनी जाती है, अगर सारे कंट्री में आपकी एक एलओबी लाइन भी होगी, अगर सिद्धार्थ सिंह सर की हर एक कंट्री में एक भी एलओबी लाइन होगी, तो इमेजिन करो उनका इनकम क्या होगा। तो आपको अपना पर्सनल बिजनेस प्लान नहीं रोकना है, पर्सनल मीटिंग कंटिन्यू ही रखना है। मिनिमम 4 पर्सनल बिजनेस प्लान पर वीक, राइट? एंड 5वां, चूज वर्किंग अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वर्किंग अपलाइन चूज करना है। वर्किंग अपलाइन सिंपल, जो आपको हर कदम पे, हर मिनट आपको रास्ता दिखाए। आप जितने बड़े सक्सेसफुल लोगों का नाम ले लो, सबका एक मेंटर होता था, सबका एक गुरु होता था। हमारे वेदों में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना मेंटर के, बिना एक गाइड के, बिना एक वर्किंग अपलाइन के कोई सक्सेस नहीं होता। तो आपको भी एक वर्किंग अपलाइन चुनना है, और वर्किंग अपलाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। आपके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपके अपलाइन हैं।
लेकिन वो सारे के सारे आपके वर्किंग अपलाइन नहीं है, उसमें से एक आदमी को आपको चुनना है जिनके साथ आप काम करेंगे और डे इन डे आउट वही आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, बट ये है जो आपकी सारी चीजें समझते हैं, सारे सिचुएशन समझते हैं, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस समझते हैं और फिर आपको गाइड करते हैं। वर्किंग अपलाइन में एक कहानी जो मैं हमेशा कहना चाहूंगा, महाभारत से छोटी सी कहानी है अर्जुन और एकलव्य की। ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, द्रोणाचार्य के। अगर आपको पता होगा तो एकलव्य अर्जुन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट फिर भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन बना? अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन को वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए अर्जुन तो 100% दे ही रहे थे, उनके गुरु भी 100% दे रहे थे, जो एकलव्य को नहीं मिल रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिनको अपना वर्किंग अपलाइन चुने उनसे जाके पूछें, उनका कमिटमेंट भी लें कि सर आप मुझे गाइड करोगे, आप मेरा वर्किंग अपलाइन बनोगे। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमने मान लिया और उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब जैसे ही आपने अपना वर्किंग अपलाइन फिक्स किया, अब आपके सक्सेस की 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वर्किंग अपलाइन की है। और वर्किंग अपलाइन एक ही वो शख्स है जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस तक पहुंचा सकता है। एक बार आपने वर्किंग अपलाइन चूज किया, आपको दो काम करना है। पहला, उनको 100% फॉलो करना है। बहुत सारे लोग यहां लटक जाते हैं। वर्किंग अपलाइन ने 4 बातें बोली, ABCD। 2 बातें मुझे अच्छी लगी जो मेरे हिसाब से सही है, मैंने वो कर लिया। 2 चीजें जो मुझे पसंद नहीं है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ट्रस्ट मी, वही आपके सक्सेस को रोकता है। एक बार आपने वर्किंग अपलाइन चुना, फॉलो हिम 100%, ट्रस्ट हिम 100%। एक चीज तो आप मानते हो ना कि इस बिजनेस में आपका अपलाइन गलती से भी आपका बुरा नहीं कर सकता। ये बिजनेस का मॉड्यूल ही ऐसा है। मान लो अगर मैं आपका वर्किंग अपलाइन हूं और आप लाख रुपए कमा रहे होगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मुझे होगी। क्यों? क्योंकि वो लाख रुपए तो मुझे फ्री में मिल रहे हैं ना। तो मैं तो चाहूंगा आप लाख नहीं करोड़ कमाओ। ये सुनो, इस बिजनेस में कोई भी अपलाइन नोइंगली, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं शायद आपको गलत सलाह दे दूंगा, लेकिन जानबूझ के नोइंगली कभी मैं आपका बुरा नहीं कर सकता। कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं कर सकता, कोई भी अपलाइन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। यस, तो एक बार आपने वर्किंग अपलाइन चूज किया, फॉलो हिम 100%। और एक्शन पॉइंट में आपको अपने वर्किंग अपलाइन को मिनिमम 1 कॉल पर डे। इस बिजनेस का अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका कम्युनिकेशन आपके वर्किंग अपलाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा काम इस बिजनेस में पहली बार बिना अपने वर्किंग अपलाइन से पूछे ना करें। कुछ भी नया करना हो, एक बार वर्किंग अपलाइन से पूछ लो। क्या पता वर्किंग अपलाइन को उसके प्रोज एंड कॉन्स मालूम हो और आपको गाइड कर सके कि नहीं ये मत करो, ये गलत है, या वो गाइड कर सके कि इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आपका कम्युनिकेशन आपके वर्किंग अपलाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, जो भी उन्होंने कहा 100% फॉलो कीजिए। एट टाइम्स शायद आपको समझ में आएगा कि वो क्यों बता रहे हैं, एट टाइम्स पॉसिबल है कि आपको समझ में नहीं भी आएगा। हो सकता है उनके पास इतना टाइम होगा कि वो आपको एक्सप्लेन करे, ऐसा भी हो सकता है उनके पास टाइम नहीं होगा कि आपको एक्सप्लेन करे, बट आपने कमिटमेंट किया है कि हम 100% फॉलो करेंगे, तो जो भी बोलते हैं कर लो। कम से कम तब तक कर लो जब तक आपका डिजायर्ड सक्सेस नहीं आता है। क्लियर है? एंड जो लास्ट है, अच्छा मैं ये यहां से हटा के यहां लिखता हूं, इसको रब करता हूं। 5 कमिटमेंट हो गए। जो छठा कमिटमेंट है वो है अटेंड एटलीस्ट 1 ग्रुप मीटिंग पर वीक।
हम अपनी पर्सनल मीटिंग तो करते ही हैं, लेकिन इस बिजनेस में ग्रुप मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो हम अपने हर लोकेशन पे, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हर जगह कर रहे हैं संडे मीटिंग। जनरली सारे लोग संडे को फ्री होते हैं, तो हम संडे को ग्रुप मीटिंग रखते हैं। तो ये आपको एक मीटिंग हर वीक अटेंड करना ही है। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है और सिंपल कमिटमेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये 6 कमिटमेंट डुएबल है? इसमें से कोई भी ऐसा है जो हम नहीं कर सकते? सेल्फ परचेज, अपने घर का परचेज, मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, पैसा मेरा, मैं खरीद सकता हूं। दूसरा, नेम लिस्ट बनाना है, मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने घर में बैठ के बना सकता हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे कंट्रोल में है। तीसरा, लर्न टू शो बिजनेस प्लान, हमारा वर्किंग प्लान रेडी है हमको सिखाने के लिए, तो हमारी इच्छा है और अगर हमारी जरूरत है तो हम सीखेंगे, ये भी 100% हमारे कंट्रोल में है। यस, शो मिनिमम 1 बिजनेस प्लान एवरी डे, ये शायद 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर हम कमिटेड हैं तो दिन का 1 मीटिंग तो कर सकते हैं। 5 लोगों को कॉल करेंगे तो 1 मीटिंग तो होगा। तो ये ड्राइव करना है, यही एक पॉइंट है जो एक्शन है। क्लियर है? 5वां, चूज वर्किंग अपलाइन, हमारे कंट्रोल में है 100%। ट्रस्ट करना हमारे कंट्रोल में है, मिनिमम 1 कॉल पर डे हमारे कंट्रोल में है। छठा, अटेंड एटलीस्ट 1 ग्रुप मीटिंग पर वीक। जनरली संडे मीटिंग जहां भी होती है, संडे मीटिंग अटेंड कीजिए। 6 में से 5 कमिटमेंट तो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। ऐसा कोई बिजनेस होता है? जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो 100 में से 99% चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कस्टमर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, स्टॉक हमारे कंट्रोल। यस, यहां तो लगभग सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये 6 कमिटमेंट आप जिसको भी मानते हो, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जिसको भी मानते हो उसको मान लो। जब तक आपको आपका डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलता है, आपने जो सक्सेस लिखा था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, जब तक आपका वो डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलता है, आपको डे इन डे आउट यही 6 कर सकते हैं। ग्रेट, सो थैंक यू। इसी के साथ हमारा 3 मीटिंग लर्निंग सीरीज खत्म होता है। इस सीरीज में टोटल 7 वीडियो हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देखें। ये आपको पूरी तरह बिजनेस का कंसेप्ट समझाएगा, पूरे टेक्निकल डिटेल समझाएगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी समझाएगा और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 कमिटमेंट समझाएगा। इस बिजनेस में अगर कोई सीरियस है तो 6 कमिटमेंट करना है। आप लोगों के सक्सेस भी देख सकते हैं, अपने आसपास देख लीजिए, वॉच कीजिए। जो ये 6 कमिटमेंट अपने टीम में कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है, उनके पैसे आ रहे हैं। और जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं, इस 6 कमिटमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्यूज है। दोस्त, हमने एक चीज सुना है कि हमारे माथे पे ना एक ही चेयर होता है, यहाँ पे एक ही चेयर होता है। यहाँ आप तो सक्सेस को बिठा लो, आपकी मर्जी, आपका चॉइस, या फिर एक्सक्यूज को बिठा लो। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों साथ में नहीं बैठ सकते। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको सक्सेस चाहिए या आप एक्सक्यूज देते रहोगे। क्लियर है? सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विश यू वेल।